of West Bengal, and in the wake of the shocking 12-page CFSL report in the RG Kar Medical College case, the haunting question resurfaces. Was the young doctor murdered in the seminar hall, or was her body placed there after being killed elsewhere? Well, the report casts serious doubts on the possibility that someone could have entered the seminar room unnoticed, committed the alleged crime, and exited without drawing attention. Given that the hospital operates 24/7, this raises significant concerns about the security protocols. Crucially, the mattress where the victim's body was found showed no signs of struggle or resistance, contradicting claims of rape and murder occurring in the seminar room. Well, junior doctor Aniket Mahato, who was leading protests in Kolkata demanding justice for Abhaya, emphasized these findings, stating there are no indications of resistance in the seminar room. The CFSL reports confirm. The CFSL report details the evidence of any struggle absent at the crime scene. It also notes that renovation work in an adjoining room did not interfere with the area where the body was found, raising further questions about the circumstances surrounding her death. The Kolkata High Court is set to hear a plea from the victim's family seeking a fresh investigation into the death on January 2nd. As this case unfolds, the implications of the hospital security and public safety remains at the forefront of discussion within both the medical community and society at large. Well, to give more details on this story, my colleague Saurabh Datta joins us live from the RG Kar College. सौरभ, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अब जैसे कि ये रिपोर्ट सामने आती है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ओरिजिनल सवाल था इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो दोबारा से वापस आता है, और वो सवाल ये था कि एक्चुअली में ये मर्डर कहां हुआ? जी, एकदम सही बात आप बोल रहे हैं। इवन आज कलकत्ता हाईकोर्ट में पिटिशनर्स के पेरेंट्स जो हैं, तिलोत्तमा के बाबा माँ जो हैं, वो कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं इस बात को लेके कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वो चाह रहे हैं। जो जांच हो रहा है उनका कहना ये मानना है कि जो इन्वॉल्व है उनको सही तरह से पूछताछ नहीं किया गया है, सही तरह से हर जो मोड़ है वो मोड़ सामने नहीं आया है। इस बात को लेके वो आज कलकत्ता हाईकोर्ट में 10:30 बजे उनका हियरिंग है, उन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया है और ऐसे में ये CFSL का रिपोर्ट यहाँ पे आया है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ RG कर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 14 अगस्त के रात जो इमरजेंसी बिल्डिंग है, इस इमरजेंसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में सेमिनार रूम जो है उसमें से तिलोत्तमा का जो बॉडी है वो बॉडी रिकवर हुआ था। ऐसा कहा गया था कि ये जो सेमिनार जो रूम है उसमें जो डायस है, डायस के ऊपर तिलोत्तमा का बॉडी मिला था। एवं वो जो पहले देखे थे उसका नाम है PGT सौमित्र राय। इस बात को लेके CFSL की टीम 14 अगस्त यहाँ पे आया था एवं 4 सदस्य का टीम था। उन्होंने यहाँ पे आके जांच किया। 3 घंटे 40 मिनट तक पूरा एरिया सेमिनार को एडजेसेंट जो एरियाज थे, जो नर्सिंग स्टेशन है, स्लीप रूम है, जो कॉरिडोर है, हर जगह उन्होंने साइंटिफिक तरीके से जांच किया और उसके बाद जो रिपोर्ट उन्होंने दिया है CBI को, उस रिपोर्ट जो एकदम जो न्यूज़ 9 के पास है जो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में देखा जा रहा है कि वो CFSL के जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने कहा है कि विक्टिम के बॉडी से जो इंजरी मार्क शो कर रहा है उससे स्ट्रगल और फाइटिंग का इंडिकेशन है एक्यूज्ड के साथ, असेसिलेंट के साथ, लेकिन जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस कहा जा रहा है उसमें इसका कोई साइन नहीं है। मतलब बॉडी जो बोल रहा है, डेड बॉडी जो बोल रहा है, डेड बॉडी जो इंडिकेट कर रहा है फॉरेंसिक के ज़रिए कि उसके साथ एक हाथापाई हुआ था, स्ट्रगल हुआ था, उसका कोई मार्क, उसका कोई एविडेंस वो एडजेसेंट जो सेमिनार रूम का जो एडजेसेंट एरिया है वहाँ पे नहीं है, जिस मैट्रेस पे बॉडी मिला था वहाँ पे नहीं है। और इस बात को लेके डॉक्टर्स जो इस मूवमेंट के जो डॉक्टर्स एकदम पहले स्थान पे है, लीडिंग फोर्स में है, जो लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को, वो कह रहे हैं कि तब तो ये सवाल उठता है कि ये सेमिनार रूम प्लेस ऑफ ऑकरेंस है या नहीं।
अगर नहीं है तो प्लेस ऑफ ऑकरेंस कौन सा है। और इसमें और एक इंफॉर्मेशन वो लोग डाल रहे हैं, उसका वीडियो भी हमारे पास है, कि यहाँ का जो 7th फ्लोर है, जो ऑर्थोपेडिक ओटी कॉम्प्लेक्स है, उस ऑर्थोपेडिक टेबल 2 ओटी के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रूम है, उस रूम को सितंबर से सीबीआई ने सील करके रखा है। आप समझ सकते हैं कि 3rd फ्लोर में बॉडी मिला तो 7th फ्लोर में एक रूम आपने क्यों इतने दिन तक, एक हॉस्पिटल का रूम आपने सील करके रखा है, जहां पे पेशेंट सर्विस भी नहीं दिया जा रहा है। आपका क्या इरादा है, क्यों आपने इसको सील किया, ये सवाल उठ रहा है। जो हॉस्पिटल अथॉरिटी से हमें जो इंफॉर्मेशन मिला है, उसके तहत वहाँ पे एक यूज्ड ग्लव्स, एक यूज्ड नाइफ जो सर्जरी में यूज़ होता है, वो सब मिला था। उसके बाद जब सीबीआई को इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने आके उस रूम को सील कर दिया। और ये ऑर्थोपेडिक ओटी है, संदीप घोष ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। तो ये सब बात को लेके जब सीएफएसएल का रिपोर्ट यहाँ पे आया है, सीएफएसएल की रिपोर्ट में और एक बात है, वहाँ पे कहा गया है कि लीस्ट पॉसिबिलिटी, ये जो बिजी एरिया है, जो सेमिनार का रूम है, जो एडजेसेंट एरियाज है, ये एक बिजी एरिया है 24/7। यहाँ पे डॉक्टर्स ड्यूटी में रहते हैं, नर्सिंग स्टेशन है। यहाँ पे कोई आदमी आएगा और अननोटिस अब क्राइम करके चला जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी, लिस्ट पॉसिबिलिटी है, उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इन 2 पॉइंट को लेके आज एक रैली भी बुलाया गया है। यहाँ पे जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स अभियान होगा, वहाँ पे मेडिकल सर्विस सेंटर, नर्सेस यूनिटी, वो लोग ये रैली कर रहे हैं। शाम को मोमबत्ती मिছিল है और उसके बीच में कोलकाता हाई कोर्ट में तिलोत्तमा का पेरेंट्स इस उम्मीद के साथ आज जा रहे हैं कि वो लोग, ये डायरेक्शन मिलेगा हाई कोर्ट से कि सीबीआई सही तरह से जांच करे, जिन के ऊपर सवाल है उन सब को इंटरोगेशन के तहत लाया जाए। यहाँ तक जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को लेके भी बहुत सारे सवाल सामने आ रहा है। उस रात तिलोत्तमा के साथ कौन कौन ड्यूटी में थे? पीजीटी डॉक्टर अर्को सेन, डॉक्टर सौमित्र राय, हाउस स्टाफ गुलाम आजम और इंटर्न शुभदीप सिंह महापात्र। पहले बॉडी किसने देखा? स्टेटमेंट से जो बात सामने आ रहा है, पहले बॉडी डॉक्टर सौमित्र राय ने देखा। उन्होंने क्या टाइम बताया? उन्होंने बताया कि 9:38 को उन्होंने देखा और उसके 1 मिनट बाद उन्होंने डॉक्टर अर्को सेन पीजीटी और एक थे, उनको बोला कि सेमिनार रूम में ऑकवर्ड पोजीशन में तिलोत्तमा को उन्होंने देखा है। फ़ोन वो कर रहे हैं तिलोत्तमा को, फ़ोन वो नहीं उठा रहा है और को तुरंत उस स्पॉट पे आए। डॉक्टर ऑर्कोशन कह रहा है कि ये टाइम 9:30 है, तो 9:30 एक डॉक्टर बोल रहे हैं, एक डॉक्टर बोल रहे हैं 9:38, ये 8 मिनट का गैप क्यों हो रहा है? उसका कोई जिक्र, कोई क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट में नहीं है। और एक बात है, डॉक्टर ऑर्कोशन कह रहे हैं कि यूनिट हेड डॉक्टर सुमित राय तपादा, जब उन्होंने पीजीटीज ने डॉक्टर यूनिट हेड को बताया, यूनिट हेड ने आके स्टेटोस्कोप से हार्ट बीट चेक किया। ये डॉक्टर अर्को सेन का कहना है। और बाकी जो डॉक्टर्स हैं और जो पीजीटीज थे, जो 4 पीजीटीज थे, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर सुमित राय तपादर ने मोबाइल के टॉर्च लेके आँखों का जो प्यूपिल होता है उसको देख के कहा था कि ये तिलोत्तमा के अभी वो मोशनलेस बॉडी है, वो अभी जिंदा नहीं है। अगर ये सब थ्योरी आ रहे हैं, ये जो डिस्क्रिपेंसीज है, ये सब क्यों है, ये सब जानना चाहते हैं तिलोत्तमा के बाबा माँ और जो डॉक्टर्स इस मूवमेंट में है वो लोग। सौरभ, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो ओरिजिनल प्रोब था, जो प्रोब जारी था, और ये रिपोर्ट आने के बाद उसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, जैसे कि आपने भी पॉइंट करा इस पूरे मामले के अंदर। तो अब आपको क्या लगता है कि ऑन गोइंग प्रोब पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ऑन गोइंग प्रोब पे अभी तो कोलकाता हाई कोर्ट ने उनका अपील एडमिट किया है, आज हियरिंग है, उसके बाद देखा जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आता है। लेकिन जो डॉक्टर्स है, जो अभी यहाँ पे जो धर्मतला है, जो मेट्रो चैनल है, जहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स ने भी प्रोटेस्ट किया है, वहाँ पे 26 तक धरने में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आरजीकर में हूँ, यहाँ का भी जो स्थिति है, वो लोग भी रैली कॉल किए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 1 या 2 चीज़ नहीं है,
जहां पे साइंटिफिक जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उनका रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस कहीं और है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 7th फ्लोर का एक रूम सील हुआ है, लेकिन 3rd फ्लोर में बॉडी रिकवर हुआ था और स्टेटमेंट में काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसी है। और एक बात है, आपको याद होगा कि नॉन मेडिकल असिस्टेंट सुपर जिसने उस दिन पहले तिलोत्तमा के बाबा माँ को फ़ोन करके कहा था कि आपका बेटी का हालत ख़राब है, आप लोग चले आइए हॉस्पिटल में, दूसरे फ़ोन में उन्होंने कहा था कि आपका बेटी ने सुसाइड किया है। इस बात को लेके भी काफ़ी बवाल हुआ था। आज जो चीज़ सामने आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के पास है, जो तिलोत्तमा के लॉयर एडवोकेट्स ने भी हमको बताया कि उस डॉक्यूमेंट में नॉन मेडिकल असिस्टेंट सुपर सुचरिता सरकार उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। ये दावा है एडवोकेट का कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया है। और सुचरिता सरकार के जब उन्होंने सुसाइड कहा फ़ोन पे तिलोत्तमा के बाबा माँ को, तो बाकी डॉक्टर्स कह रहे हैं स्टेटमेंट के हमने वहीं पे ऑन प्रोटेस्ट किया था कि आपको सुसाइड नहीं बोला गया, बिल्कुल तो फिर सौरभ, आपने क्यों इसको सुसाइड ठहराया, आप क्यों रॉन्ग इन्फॉर्मेशन